हाँ जी, नमस्कार। अपनी बुक चल रही थी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एक वीडियो पहले हो चुका है। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। पहला हमने अवकल समीकरण की परिभाषा पढ़ी थी। अवकल समीकरण की डेफिनेशन क्या कहती है, मैंने बताया था कि किसी भी समीकरण में स्वतंत्र चर हो और आश्रित चर हो और आश्रित चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो, ऐसी समीकरण अपनी क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। स्वतंत्र चर हो, जैसे स्वतंत्र चर अपना x है, आश्रित चर y और आश्रित चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो। तो ये तीनों पद जिसमें कौन कौन, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, आश्रित चर और आश्रित चर के अवकलज, आश्रित चर के अवकलज विद्यमान हो, ऐसी समीकरण हमारी क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो पहले वो देख लें। अवकल समीकरण बता दी थी मैंने डेफिनेशन। इसके बाद में ऑर्डर और कोटि के बारे में बताया था कि ऑर्डर यानी कोटि ये किसे कहते हैं, और घात यानी कि डिग्री, घात किसे कहते हैं, इसके बारे में बता दिया था। 2022 के अंदर में 2020 के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑर्डर और कोटि को परिभाषित कीजिए। तो ऑर्डर के लिए मैंने शॉर्ट डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी अवकल समीकरण की मैक्सिमम, किसी भी अवकल समीकरण में dy ओवर dx की मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हो रहा है, y का कितनी बार अवकलन हो रहा है, यानी कि उच्चतम अवकलज कितनी बार हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। और उच्चतम अवकलज की घात यानी कि पावर, वो हमारी अवकल समीकरण की डिग्री कहलाती है। ये अपन ने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब जो है अपने इसके कुछ क्वेश्चन किए थे अपन ने एमसीक्यूज वाले, तो 3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट 4 कर लिए थे अपन ने। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है अवकल समीकरण y इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स की कोटि एवं घात क्रमशः है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। डी वाई ओवर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी समीकरण को, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए। अब अगले समीकरण को अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स है, यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स है और इसकी होल पावर कितनी है, 2। तो डी वाई ओवर डी एक्स की यहाँ अब y का कितनी बार अवकलन हो रहा है, एक बार, यानी हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये एक बार हो रहा है ना। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1, और डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2। यानी कि कोटि तो हो जाएगी 1 और घात हो जाएगी इसकी कितनी, घात हो जाएगी 2। तो 1 और 2 कौन से ऑप्शन में देखिएगा, 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 5 अपना ये 1 और 2 चौथा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 4। ये अपना आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो एग्जाम में पूछा हुआ है। किस एग्जाम में पूछा हुआ है बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है 2017 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 किस में पूछा हुआ है, 2017 में, वही एक नंबर में पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 6 2017 में क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर और इसकी पावर दी हुई है -3/2 और बराबर में है 0 की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। और ये IAS प्री 2006 में भी है, किताब में लिखा हुआ है। देखिए अवकलन कैसे करेंगे इसका, देखो ऑर्डर और कोटि निकालनी है अपने को। पहले एक बार अवकलन करते हैं, d2y ओवर d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर है, तो एक बार अवकलन कर देंगे अंदर वाले का। तो देखो ये कितना है, x की पावर n टाइप का फंक्शन है, तो कितना हो जाएगा n x की पावर n -1। तो कितना देखो d ओवर डी एक्स ब्रैकेट बंद, पावर आ जाएगी -3/2 d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी हो जाएगी, -5/2। देखो 3/2 आगे आ जाएगा, -3/2 -1, पावर में से एक कम होगा तो कितना बनेगा, 2 एकम 2 -3 और -2 -5/2। तो ये जाएगा अपना -5/2 ब्रैकेट बंद। अच्छा अभी तो पावर का हुआ है, अब अंदर वाले का फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, d3y ओवर डी एक्स क्यूब इक्वल में कितना अपना 0।
एक बार अवकलन हो चुका है, अगली बार फिर से अवकलन करना है। बाहर लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स, इसका मतलब है अवकलन करना अंदर वाले का, है ना। तो एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। देखो -3/2 को मैं यहाँ कॉमन लेकर के 0 में डाल देता हूँ, तो -3/2 तो खत्म हो गया अपना। अब इसका अपन करेंगे u डॉट v से। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, d की पावर 4 ओवर डी एक्स की पावर 4। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब, और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो -5/2 आगे आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं -5/2, और इसका कितना हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी हो जाएगी, -5/2 में से फिर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7/2। देखिए यहाँ देख लें, -5/2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, -2 -5/2। ठीक है, तो -5 और -2 कितना, -7/2। यहाँ पर अवकलन हो गया अपना। देख लें एक बार फिर से देख लें, -3/2 को तो अपन ने 0 में डाला, इसका डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट वाला कौन सा है अपना, ये वाला फर्स्ट एज इट इज, इस पे होल पावर -5/2 फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो -5/2 आगे, और फिर इसका और अंदर वाले का फिर से होगा। देखो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का फिर से होगा तो कितना हो जाएगा, d3y ओवर डी एक्स क्यूब। देखिए एक बार डेरिवेटिव थोड़ा ध्यान से करें एक बार, है ना, u डॉट भी लगा रहे तो अंदर वाले का फिर से होगा, एक बार फिर से कर दिया अपन ने। अब कितना बनेगा ये, देखो -5/2 को तो यहाँ लिख रहे हैं, और देखो ये सेम है तो इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं अपन, तो कितना हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी भाई, -5/2 डी की पावर 4 y ओवर डी एक्स की पावर 4, प्लस यहाँ कितना होगा, देखो d3y ओवर डी एक्स क्यूब और d3y ओवर डी एक्स क्यूब, तो इसका होल स्क्वायर। देखो -5/2 को आगे लिख रहे हैं अपन, -5/2 d3y ओवर डी एक्स क्यूब, और इसका कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ कितना, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी, -7/2 कुछ भी नहीं किया इस स्टेप में। देखिए ये दोनों सेम थे, इनका स्क्वायर कर लिया, -5/2 मल्टीप्लाई में इसको यहाँ लिख दिया, और ये एज इट इज है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इन दोनों स्टेप में, इसमें और इसमें क्या को मना रहा है, देखो एक बार d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की होल पावर -5/2 कॉमन आ रहा है यहाँ से और यहाँ से। देखिए इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, कितना हो जाएगा, d2y ओवर डी एक्स क्यूब की होल पावर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की होल पावर -5/2 कॉमन लिया, तो यहाँ तो कितना बचेगा, d4 ओवर डी एक्स की पावर 4 -5/2, ये एज इट इज यहाँ पर d3y ओवर डी एक्स क्यूब, इसका होल स्क्वायर, और ये बाहर आ गया, यहाँ कितना बनेगा, 7/2 में से 5/2 बाहर लिया तो -1, तो कितना d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर -1, और ये ब्रैकेट बंद, और बराबर में क्या चल रहा था अपना, 0, बराबर में 0 चल रहा है। देखो ये 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर कौन होगा, ये 0 के बराबर होगा। यहाँ कर देते हैं इसको, देखिए इसको 0 के बराबर रख रहे हैं, d की पावर 4 y ओवर डी एक्स की पावर 4 -5/2 ब्रैकेट में कितना है, d3 y ओवर डी एक्स की पावर भी कितनी, क्यूब, और इसका क्या, होल स्क्वायर, फिर कितना d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर -1, और इक्वल में कितना है अपना, 0 है, ये 0 के बराबर होगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखिए कि ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 4, और डिग्री कितनी है, 1, तो कितना हो जाएगा, ऑर्डर तो हो जाएगा 4, और डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 था अपना ये, और छठे में दूसरा, तो छठे में दूसरा 4 1। ठीक है भाई, ये अपना क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लें, आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, कितने में, 17 में। तो देखिए पहले एक बार डेरिवेटिव किया, -3/2 आगे आ गया, और इसके ऊपर पावर 1 कम होगी, -5/2, अंदर वाले का करेंगे तो dy ओवर डी एक्स स्क्वायर है, एक बार फिर करेंगे d3y ओवर डी एक्स क्यूब हो जाएगा। देखिए कैसे, एक बार देख ले, d/dx है, इसका करेंगे d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का, तो कहाँ कहाँ पावर बढ़ेगी, d से मल्टीप्लाई यहाँ स्क्वायर, हालांकि ऐसा नहीं होता, समझाने के लिए dx को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ x की पावर क्यूब।
ठीक है, तो एक बार अंदर वाले का फिर से करेंगे, कितना हो जाएगा डी एक्स क्यूब ओवर डी एक्स, डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर यू डॉट भी लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव पावर 3 पावर 4 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाला कौन सा ये एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव पहले पावर का होगा -5/2 आगे, इसमें से एक कम होगा -7/2 पावर हो जाएगी इसकी, और फिर इसका अंदर वाले का फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा dqy ओवर डी एक्स क्यूब, इक्वल में कितना है अपना 0 है। दोनों में से अब क्या करेंगे, इसके बाद अपन ने क्या किया यहाँ पे, ये और ये सेम था तो इस पे तो कर दिया अपन ने होल स्क्वायर, -5/2 को आगे लिख लिया। इसके बाद अपन ने कॉमन लिया इस वाले से इस वाले से, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा अपना d2y ओवर डी एक्स की पावर -5/2 कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचेगा d की पावर 4y ओवर डी एक्स की पावर 4 -5/2, ये एज इट इज, और ये वाले में से पावर -5/2 बाहर आएगी तो -1 बचेगा। अब ये 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो ये 0 के बराबर होगा, तो इसे 0 के बराबर रखा अपन ने, और यहाँ पर बता दिया अपन ने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 4 घात का है, यहाँ पर y का कितने बार अवकलन हो रहा है, मैक्सिमम 4 बार हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ 4 तो अपना ऑर्डर हो जाएगा और इसकी होल पावर 1, तो 1 अपना डिग्री हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इंक डाल लेते हैं एक बार। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -μ y की कोटि एवं घात क्रमशः। देखिए यहाँ सिंपल ही दिया हुआ है, तो कोटि कितनी हो जाएगी अपनी 2, कोटि हो जाएगी 2, और डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी होल पावर 1, डिग्री हो जाएगी 1। कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ठीक है इसका। अगला देखिए 8वां क्या कह रहा है, 8वां देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है के d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बन 1 प्लस dy ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितना 3/2, इसकी कोटि एवं घात इसने पूछी है। देखो कोटि और घात कैसे निकालेंगे, बराबर में 0 नहीं लिखा, यहाँ बराबर में y इक्वल टू है ना, y इक्वल टू, तो कैसे निकालेंगे इसका, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पावर 3/2, मैंने कहा था dy ओवर डी एक्स की पावर धनात्मक पूर्णांक होगी, तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, पहले स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद 1 प्लस dy ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, और पावर कितनी 3। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर है, इसका होल पावर खोलने से मतलब नहीं है, अगर आप चाहो तो खोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ कितना हो जाएगा ऑर्डर 2 और डिग्री भी कितनी 2, तो कोटि कितनी कोटि 2, और घात कितनी, घात भी अपने पास कितनी 2। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है ये, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, उस अवकल समीकरण की कोटि जिसका हल ये दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैं अब जो बताने वाला हूँ उस पर बेस्ड है, अपना ऑर्डर और कोटि जो मैंने बताया था उसके ऊपर इतने ही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे आप समझिए। अगला है अपना अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। तो देखिए अवकल समीकरण के हल, 3 प्रकार के हल अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसमें से पहला जो है जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल। पहला क्या है अपना, पहला क्या है व्यापक हल, व्यापक हल। दूसरा है अपना विशिष्ट हल, विशिष्ट हल। और तीसरा जो है अपना वो है विचित्र हल, विचित्र हल। देखिए विशिष्ट हल की परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो पूछी है 2019 में, 2019 में क्वेश्चन पूछा है विशिष्ट हल को परिभाषित कीजिए, है ना। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप तीनों प्रकार के हल को समझें कि होता क्या है। व्यापक हल और विशिष्ट हल जो है वो हमारे प्रथम कोटि प्रथम घात अवकल समीकरण वाले में काम में आएंगे। विचित्र हल है, वहां नोट लगा के किताब में लिख रखा है कि चैप्टर 4 देखें, कौन सा चैप्टर,
चैप्टर 4 में। तो ये विचित्र हल अपन चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। व्यापक हल क्या है कि अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसके अंदर में अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छाचार हो। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर में जो स्वेच्छाचारों की संख्या है वो अवकल समीकरण की कोटि के बराबर है, तब तो हमारे वो सारे हल कैसे कहलाते हैं, व्यापक हल कहलाते हैं। कोई भी अवकल समीकरण लिखिए अपन ने जिसमें इस तरह के सॉल्यूशन निकल के आया, जैसे अपन ले लेते हैं C1x प्लस सी ऐसा करके कुछ भी सॉल्यूशन निकल करके आया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है C1 और C2 यहाँ स्वेच्छाचार है, इनके मान अपन अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो ये C1 और C2 क्या है, स्वेच्छाचार है। तो इस ये जो सॉल्यूशन है व्यापक हल, ये अवकल समीकरण की कोटि अगर 2 होगी और यहाँ पर स्वेच्छाचार 2 हैं, तब तो ये अवकल समीकरण का क्या है, व्यापक हल है। अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छाचार निकल के आते हैं, तब तो हमारा वो व्यापक हल कहलाता है। और विशिष्ट हल किसे कहते हैं, अगर इन स्वेच्छ अचरों को हम विशिष्ट मान दे दें तो वह हल हमारे विशिष्ट हल कहलाते हैं। विशिष्ट हल की डेफिनेशन क्या है, स्वेच्छ अचरों को, अच्छा डेफिनेशन लिखूं क्या मैं इनकी, ऐसे देख लें आप, स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल, विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल क्या कहलाते हैं, हमारे विशिष्ट हल कहलाते हैं, विशिष्ट हल कहलाते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन और एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं मैं आपको कि किसे विशिष्ट हल कहते हैं और कौन सा अपना विचित्र हल है। देखिए इसे तो मिटा देता हूं मैं, देखिए एग्जाम्पल दिए हुए इससे पहले एमसीक्यू से पहले ही एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, आवर्त गति x इक्वल टू ए कोस एन टी प्लस एल्फा के अवकल समीकरण का निर्माण कीजिए। तो अवकल समीकरण का निर्माण, देखो अवकल समीकरण का निर्माण मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं, अवकल समीकरण का निर्माण करवाया है। तो अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करेंगे, देखिए जितने स्वेच्छाचार हैं उतनी बार हम इसका अवकलन कर देंगे और अवकलन करने के पश्चात स्वेच्छ अचरों का विलोप करेंगे और विलोप करने पर जो अवकल समीकरण मिलेगी वही हमारी अवकल समीकरण है। यानी हम अवकल समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, स्वेच्छ अचरों का विलोप करेंगे और जितने स्वेच्छाचार है उतनी बार हम उसका क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे। तो ये अपना अवकल समीकरण का फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के निर्माण की प्रक्रिया मैंने आपको बताई। तो स्वेच्छाचार है तो 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन। तो 2 बार किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, देखो कोस टी लिखा हुआ है, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज, कोस टी का कितना हो जाएगा माइनस साइन टी, साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद नहीं है तो पहले डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद करें, उसके बाद में ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे आपको। कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये लगा दिया मैंने माइनस साइन एन टी प्लस एल्फा, और ब्रैकेट में जो है उसका करेंगे अपन चेन रूल से ना। तो एन टी प्लस एल्फा में कितना हो जाएगा, टी का एन, एन टी का कितना हो जाएगा एन, और एल्फा का कितना होगा अपना 0। तो ये एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। तो फिर से अगेन एक बार फिर से टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लिख देते हैं एक बार, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ कितना हो जाएगा डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ए कॉन्स्टेंट है, ए एज इट इज रहेगा, साइन टी का कितना हो जाएगा कोस टी, यानी कि कोस कितना एन टी प्लस एल्फा, और एन टी का वापस क्या आएगा एन, तो यहाँ हो जाएगा अपना एन स्क्वायर। तो अब इससे हमें जो हमने 2 बार डिफरेंशिएशन किया है, तो लास्ट में डी टू आई ओवर डी एक्स स्क्वायर वाली टर्म में हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि एन और एल्फा का इन तीनों समीकरण से हमें क्या करना है, विलोप करना है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों समीकरण से कैसे भी करके, चाहे आप वैल्यू उठा के रखें, चाहे भाग लगाएं, कुछ भी करें, एन और एल्फा दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का क्या होना चाहिए, विलोप होना चाहिए। तो देखो यहाँ से कैसे कर सकते हैं अपन, देखिए कोस एन टी प्लस एल्फा, देखिए ए कोस एन टी प्लस एल्फा, ए कोस एन टी प्लस एल्फा, अगर मैं इसकी जगह पर क्या रख दूं, एक्स रख दूं, तो अपना देखो टी ये पूरा गायब हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कितना एन स्क्वायर, कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, और इस पूरी की वैल्यू कितनी लिखेंगे अपन एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स। और यही अपनी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है
और अपन ने निर्माण कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जाम्पल नंबर 1 था ये। एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा y इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x। क्या करेंगे, देखो a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हम दो बार अवकलन करेंगे इसका। तो पहले अवकलन करेंगे कितने किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा dy ओवर dx। a e की पावर x का e की पावर x होता है और 2x का कितना आ जाएगा 2 प्लस b एज इट इज कांस्टेंट है इसलिए, और e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x और 2x का कितना आ जाएगा माइनस का 2। ये हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया। थोड़ा इसको अरेंज कर लें। dy ओवर dx इक्वल टू a, 2a कर देते हैं, 2a e की पावर 2x प्लस कितना हो जाएगा माइनस 2b e की पावर माइनस 2x। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होगा d2i ओवर dx स्क्वायर इक्वल में, देखो 2a कांस्टेंट है एज इट इज, e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का कितना होगा 2, यहाँ मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, माइनस देखो कितना 2b कांस्टेंट है, e की पावर 2x का e की पावर 2x और माइनस 2x का कितना आ जाएगा e की पावर माइनस 2x का, तो e की पावर माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 4। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशन से a और b का क्या करना है विलोप करना है ना। तो क्या करेंगे, देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x। और ध्यान से देखें a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x की वैल्यू क्या है y, हम यहाँ पर y लिख देंगे तो कितना हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 4y। और इस 4y को अगर अपन बाहर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं इस तरफ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ये हमारी अवकल समीकरण है। देखिए नेक्स्ट एज इट इज सेम टू सेम है, कर देते हैं, इसको भी मिटा दूं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा बड़ा है तो यहां से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां c स्वेच्छ अचर है। अच्छा अब देखिए स्वेच्छ अचर कितने हैं, एक, यहाँ भी c है यहाँ भी c है, कितनी बार लिखा हो लेकिन है कितने, एक है, यानी एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है। कितना हो जाएगा dy ओवर dx, इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 2cx माइनस सी। देखो 2c कांस्टेंट था एज इट इज और x की पावर n का, तो n x की पावर n माइनस 1, तो 2 आगे आ जाएगा x माइनस सी। तो एक बार अवकलन हो गया। इन दोनों समीकरण से, समीकरण नंबर 1 और 2 से कैसे भी करके मुझे इनका क्या करना है c का विलोप करना है। तो देखिए क्या करें, देखो अगर मैं इससे इसमें डिवाइड कर दूं तो इस सी से तो इसी कट जाएगा और इस ब्रैकेट से इससे ये वाला कट जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे रहे हैं, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 का 2 में भाग, ये हम काम कर रहे हैं। तो कितना होगा, देखो dy ओवर dx में हमने किसका भाग लगाया, y का, ये 1/y। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। तो dy ओवर dx कितना 2c x माइनस सी अपॉन में कितना आ जाएगा c ब्रैकेट x माइनस सी का होल स्क्वायर। जो कटता है काट दो, c से तो गया c और इससे ये गया, कितना बनेगा, देखो y को उधर मल्टीप्लाई में भेज रहा हूँ, dy ओवर dx इक्वल टू 2y अपॉन x माइनस सी। हमें c का मान निकालना है, c का मान निकाल करके हम किसी भी समीकरण में रखेंगे c का विलोप हो जाएगा। तो यहाँ से इसको इधर भेज रहे हैं, इसको नीचे, तो कितना हो जाएगा x माइनस सी इक्वल टू 2y ओवर डी वाई अपॉन डी एक्स। हमने इसको डिवाइड में भेज दिया, इसको इधर लिया है। हमें c का मान निकालना है, c को इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा c इक्वल टू एक्स माइनस 2y ओवर
डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए क्या किया, माइनस थ्री को उधर भेजूंगा प्लस का हो जाएगा, इसको इधर भेजूंगा माइनस का हो जाएगा, तो एक्स माइनस ये रहा और सी इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, इस सी के मान को किसी भी समीकरण में आप पुट कर दो। देखो होल स्क्वायर में पुट करने में थोड़ा वो ज़्यादा हो जाए, अच्छा इसमें नहीं कर सकते, इसी में करेंगे, क्योंकि अपने को लास्ट के अंदर में डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स जैसी टर्म होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में इसको पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से सी का मान किस में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू सी की जगह कितना लिखेंगे, सी की जगह लिखेंगे ब्रैकेट एक्स माइनस 2y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट बन कितना, x माइनस सी, एक्स एज इट इज माइनस सी की वैल्यू ये रही, कितना लिखेंगे x प्लस, देखो ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, x प्लस 2y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए ध्यान से देखिए, x तो एज इट इज था ही सही, देखो x माइनस सी, जब c रखेंगे तो यह माइनस बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो x से तो x गया। अब देखिए यहाँ मैं एलसीएम ले सकता हूँ, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 एज इट इज है, यहाँ अपन ने डी वाई ओवर डी एक्स अगर एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा, x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y अपॉन में कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है अपना, मल्टीप्लाई में आ रहा है 2y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए ध्यान से, अब क्या करें, डी वाई अपॉन डी एक्स देखो मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब। देखिए ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ कितना हो जाएगा क्यूब, इक्वल में कितना बनेगा, देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना 2x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 4y, और यहाँ कितना बचेगा 2y। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को अपन कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 2 यहाँ से कॉमन लेंगे दोनों जगह से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4y ब्रैकेट बंद, 2 बाहर आ चुका है, x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y, ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। हालांकि अपन चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक्स में ये वाला आंसर दिया हुआ है इसलिए अपन कॉमन ले रहे हैं। बहुत सारे की सर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो भी दिक्कत नहीं है, अपने को ये फॉर्मेट चाहिए था डी वाई ओवर डी एक्स वाला। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है, आप खुद करोगे, एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं आए बता देंगे ना। इसके बाद में अपना जो चैप्टर है वो है प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण, जो कि अपना 12th क्लास का रिलेटेड है, 12th क्लास से रिलेटेड है। उसके अंदर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए उसमें हम देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि चरों का पृथक्करण कैसे करते हैं, चरों के पृथक्करण वाली विधि। दूसरा, चरों के पृथक्करण में सम्मानित होने वाले अवकल समीकरण, ऐसी समीकरण जो चरों के पृथक्करण में सीधी सीधी नहीं, यानी वेरिएबल सेपरेबल। हम क्या करेंगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो हम dx की तरफ x की टर्म ले लेंगे और dy की तरफ dy की टर्म ले लेंगे, और हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन वगैरह करके और उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। वर्किंग मेथड अपन कल देखेंगे उसका। दूसरी जो है वो है समघात अवकल समीकरण, और उसके बाद समघात में सम्मानित होने वाले अवकल समीकरण। फिर है रेखिक अवकल समीकरण और रेखिक में सम्मानित होने वाले अवकल समीकरण। उसके बाद में यथार्थ और यथार्थ में सम्मानित होने वाली अवकल समीकरण। इतना ही है बस, ये हमारे फर्स्ट प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण चैप्टर नंबर 2 की बात है। आप कहो तो अब चाहे तो अभी इसमें बता दें, देखो रात काफ़ी ज़्यादा होगी, लगभग 11 बज रहे हैं, तो अपन एक काम करेंगे, प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण वाला जो चैप्टर है वो कल कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो खैर क्या होगा, स्टार्ट करेंगे उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।